आज हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं देखेंगे। अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। अक्षांश को हिंदी इंग्लिश में हम लोग जो है लैटिट्यूड बोलते हैं और देशांतर को इंग्लिश में हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब अगर हम अपनी पूरी पृथ्वी को एक गोल सर्कल कंसीडर करें, एक गोल अर्थ, एक गोला माने, सबसे पहली चीज़ है कि हमको अक्षांश और देशांतर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पृथ्वी पर किसी भी चीज़ की एक पर्टिकुलर मेजर पॉइंट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखने के लिए कि एक्चुअल में वो जगह है कहाँ, तो उसके लिए एक काल्पनिक तौर पर, वर्चुअल तौर पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाए गए। अगर हम अपनी पूरी पृथ्वी को एक गोल सर्कल माने तो इसको जो पैरेलल लाइन बनाई जाती हैं, काल्पनिक पैरेलल लाइन, इमेजिनरी पैरेलल लाइन या काल्पनिक समानांतर रेखा जो है हम बनाते हैं, उसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। ये अक्षांश जो है हम 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से ये हमारी ये पैरेलल लाइन हम लोग खींचते हैं। तो ये हमारा जो है 90 डिग्री तक जाती है। सेम चीज़ पूरी पृथ्वी को हम लोग इसको 2 गोलार्ध में बांटा जाता है। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध या साउदर्न हेमीस्फीयर। तो सेम काल्पनिक रेखाएं हम नॉर्दर्न डिग्री में भी खींचते हैं, साउदर्न डिग्री में भी खींचते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी खींचते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे ऊपर जो है 90 लाइन्स जाती हैं, ये हमारे नीचे जो है 90 लाइन्स जाती हैं। इन 90 को मिला के हमारा 90 प्लस 0, ये हमारा 181 जो है हमारी अक्षांश रेखा होती हैं। इंग्लिश में उनको लैटिट्यूड बोलते हैं। अब अगर हम सेम पृथ्वी को वर्टिकल लाइंस पे जोड़ें, भाई किसी भी जगह का हमको पता करने के लिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट ज़रूरी है और उसका वाई कोऑर्डिनेट ज़रूरी है। जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट बनता है। सेम पृथ्वी में हम इसी तरीके से देखते हैं। इसका हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिवीज़न करते हैं, वर्टिकल डिवीज़न करते हैं। तो ये वर्टिकल डिवीज़न इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी हाफ ऑफ द स्फीयर में जो है 180 लाइन्स, हाफ ऑफ द स्फीयर में वो हाफ ऑफ द स्फीयर में जो है 180 लाइन। तो हमारी जो है देशांतर रेखाएं होती हैं 360। अब अगर हम अपनी पूरी पृथ्वी को 360 डिग्री को जो है 360 डिग्री जो है इसको हम लोग 24 घंटों में डिवाइड करें, 24 घंटे 24 आवर 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 24 इंटू 60 मिनट में डिवाइड करेंगे तो ये तो हमारा यहाँ से निकल के आता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट। यहाँ से हमारे क्वेश्चन इस तरीके से भी बनते हैं कि जैसे भारत जो है, हमारा जो देश है, वो उसका पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट लगभग पूरे डिग्री काउंट करेंगे तो उस हिसाब से हमारा डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 4 मिनट का, तो 2.5 घंटे का समय का अंतराल आता है। मतलब हमारे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो टाइम डिफरेंस है, तो हम जो है उसमें हमारा
2.5 घंटे का समय आता है, अंतराल आता है। तो वो 2.5 घंटे अगर ये हमारा जो है, जैसे हम ये इंडिया ये कंसिडर करें, ये टाइम और एक ये टाइम, अब एक ही कंट्री में जब हमारा 2.5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहाँ ट्रेन किसी और टाइम पे चलेगी, यहाँ ट्रेन किसी और टाइम पे चलेगी, तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारे जो है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक काल्पनिक रेखा मानी जो कि इलाहाबाद के नैनी से जो गुजरती है, और उसको 82.5 डिग्री जो है कंसीडर किया, और वो उसको उन्होंने जो है मीन टाइम माना। उस टाइम के अकॉर्डिंग पूरे हमारे देश का टाइम चलता है। ठीक है जी। और इसमें दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग 111 किलोमीटर होती है। सेम इसी प्रकार से हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती हैं, जो कि हमारी काउंटिंग में 360 डिग्री होती हैं।